ग्रुप है, बीपीएससी 70th मेन इंटरव्यू प्रोग्राम का पेड ग्रुप है, उस पेड ग्रुप में जाइएगा, वहां पे देखिएगा बिहार विशेष साक्षात्कार प्रश्न उत्तर दिया गया होगा। उसमें जो है कि क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक पीडीएफ है जिसमें कि 20 क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन इसी तरीके का है कि बिहार में गरीबी की स्थिति क्या है, बिहार गरीब क्यों है, बिहार के मानव संसाधनों का पलायन क्यों हो रहा है, बिहार में मनरेगा कार्यक्रम क्यों कितना सफल रहा, बिहार में कृषि की हालत क्यों खराब है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद उसके अगले पेज पे जाएंगे तो 5-5 क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाने हैं। पहले सेट में जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट उच्च है, फिर भी बिहार बीमारू राज्य क्यों है। क्या आपकी नजर में बिहार को बीमारू राज्य कहना चाहिए? क्या आपको बिहारी होने पे गर्व है? बिहार का जो है कि प्राचीन इतिहास इतना गौरवशाली रहा, लेकिन वर्तमान जो है कि बहुत ही धूमिल तरीके से है, तो ऐसा क्यों है? इस तरीके से बिहार से स्टैटिक जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके एक कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चन को दिया गया है कि बिहार में फ्लड जोन कौन कौन सा है, आपदा प्रबंधन, चूंकि बिहार में आपदा बहुत आती है, तो एक जो है कि पूरा उत्तरी बिहार 3 से 4 महीने बाढ़ में डूबा रहता है, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की समस्या है, तो इसको समस्या को समाधान करने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, इस तरीके के आपके पेड ग्रुप में सारे क्वेश्चंस हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन दिया जा चुका है। 25 के 25 क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों ने नहीं लिखा है, कृपया करके उस पीडीएफ को प्रिंट करवाइए, या नहीं प्रिंट करवा सकते हैं तो खुद से पेन पेपर पे लिखिए क्वेश्चन को, उसका आंसर लिख के सबमिट कीजिए, उसके आंसर को लोग चेक भी करके आपको अवेलेबल करवा दिया जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको जरूर प्रयोग को काम करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये प्रश्न खत्म होगा, हम लोग फिर आएंगे कि बिहार से करंट संबंधित क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे देंगे, कुछ क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे भी, अब बना के फिर आप लिख के सबमिट करेंगे। इससे क्या होगा ना, एक सेट ऑफ क्वेश्चन आपका धीरे धीरे तैयार होते चला जाएगा। ये काम आप इंटरव्यू तक करते जाएंगे, हर सेक्शन को लेकर, बिहार का हो गया, उसके बाद नेशनल में, फिर करंट अफेयर में, फिर आपके हॉबीज से संबंधित जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वो खुद से आप लिखेंगे और सबमिट करेंगे, उसको जांच करवा लेंगे। इसी तरीके से आपसे तो ये भी अनुरोध है कि जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके, जो भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, उसका एक छोटा सा कॉपी बनाइए, पतला सा डायरी बनाइए, और छोटे से कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए कि हाँ, इस सब्जेक्ट में सिलेबस ये था। सबसे पहले कि ग्रेजुएशन में के फर्स्ट ईयर में इतने पेपर पढ़ने थे, उतने उसके पेपर का सिलेबस हमारा ये है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ऐसा होता है कि सिलेबस ही पूछ लिया जाता है कि अच्छा बेटा बताओ कि तुम पढ़ के आए हो। हाँ सर मैं पढ़ के आया हूँ। तो अच्छा बताओ सिलेबस क्या था। सिलेबस भी याद नहीं रहता बच्चों को, क्योंकि बहुत दिन हो गया आपका पढ़ा हुआ, तो उसको आप लिख लेंगे। उसके बाद जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, जो भी है, उसका क्या करना है कि आपको एक कॉपी बनाना है। सबसे पहले आपके कॉलेज में जो सिलेबस चल रहा था, उस सिलेबस को, जो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज से पढ़ा है, उसके सिलेबस को जाके डाउनलोड कीजिए। अगर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, या किसी से ले लीजिए, कहीं से उपलब्ध करवाइए। और उसको क्या करना है, उसके सारे सब्जेक्ट के जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए। और उसका नहीं हो तो कहीं वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। उसके बाद उसका एक सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार कीजिए, और उसमें जो करंट अफेयर की बातें होंगी, एक तो हम लोग बहुत सारी करंट अफेयर खुद भी पढ़ा भी देंगे आपको क्लास में, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड की, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या करंट अफेयर आया है, पॉलिटी से क्या आया है, इकोनॉमी से क्या आया है, इस तरीके से हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी करंट की बातें होंगी वो पढ़ा भी देंगे। और उसके बाद आप खुद से भी एक सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, हाँ इस तरीके से क्वेश्चन हमारे से पूछा जा सकता है। तो एक कॉपी बन गया ऑप्शनल का, एक कॉपी बन गया क्या क्या कहते हैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उसका। फिर एक जो है कि आपको लेना है पर्सनल कॉपी। पर्सनल कॉपी में क्या क्या करेंगे, आपकी जो हॉबीज है उसका सारा एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार करेंगे। एक मेरा सबसे पहले तो हॉबी का सिलेक्शन में ही दिक्कत होगा, जिसमें कि हॉबी का क्लास, ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर वाला क्लास खत्म होगा तो उसके बाद हॉबी के क्लास पे हम आएंगे खुद भी, और उसके बाद हॉबी का क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। तो हॉबी का सारा आपको बना के रख लेना है। उसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले हॉबी में, हॉबी इंटरेस्ट में आप देख लेंगे कि हमें चूज कौन कौन सा करना है। वो पर्सनली हम गाइड भी कर देंगे, क्लास में बता भी देंगे एक एक करके। और जिस दिन हॉबी की क्लास होगी उसमें सिर्फ पेड स्टूडेंट को ही परमिशन देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाए कि बहुत बच्चे हो जाते हैं तो फिर पर्सनली बात करना संभव नहीं हो पाता है, तो कई सारे हॉबी की क्लास लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर का एक तो पीडीएफ हम लोग दे ही देंगे, करंट अफेयर का पूरा क्लास करवा ही रहे हैं। उसके साथ के साथ आपको क्या करना है कि खुद भी अगर जहां से पढ़ने का मन हो तो करंट अफेयर पढ़ के रख सकते हैं। उसके बाद एक कॉपी बनेगा बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें बिहार का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा क्लास, बिहार के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा क्लास। और उसके बाद 27 तरीके के पोस्ट आए हैं, उसका पूरा क्लास और पीडीएफ हम लोग पढ़ाएंगे। कार्तिकेय सर उसमें पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, 27 के 27 कोर्स को उसमें कंप्लीट पढ़ा करके आपको पीडीएफ भी दे देंगे। उसको भी आप एक कॉपी में नोट करते चले जाइए। उसके बाद आपके बारे में व्यक्तिगत जानकारी क्या है, उसका प्रोफाइलिंग हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, तो उस पर काम करेंगे। तो इसी तरीके से धीरे 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 इंटरव्यू की तैयारी होगी। उसके बाद क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल पे आपको काम करना होगा। वो जिनको बोलने में दिक्कत होता है, अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक मिरर लीजिए,
अपने से आधे से लंबाई का पढ़ेंगे ना फिजिक्स में कि जब मनुष्य के आधे हाइट का मिरर लेते हैं तो उसका पूरा सर से पैर तक दिखने लगता है। तो अपने से आधे से ज्यादा से थोड़ा लंबा मिरर लीजिए, थोड़ा सा चौड़ा मिरर लीजिए, ताकि पूरा आप दिख सकें। और उसमें उसके सामने बोलने का प्रयास कीजिए, किसी भी टॉपिक में बोलिए, लेकिन बोलने का प्रयास कीजिए कि आप देखिए कि रुक तो नहीं जाते हैं। उसमें नहीं बोलना है तो आप क्या कीजिए, मोबाइल निकालिए, उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए, खुद से वीडियो अपना खुद का रिकॉर्ड कीजिए बोल के, किसी भी टॉपिक पे, चाहे जनगणना पे हो या जातिगत जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अभी जो विभाग संबंधित विच्छेद चलते जा रहा है, अब देख रहे हैं वो सोनम गुप्ता वाला घटना है, या जितना भी वो मेघालय वाला घटना घटा, इस तरीके से विभाग क्या फेल हो रहा है नहीं हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पे हम लोगों ने डिबेट भी करवाया, कुछ डिबेटेड आउट भी हम लोग करवा भी देंगे। इस तरीके से जब आप काम करते जाएंगे धीरे धीरे, तब जाके इंटरव्यू का मुकम्मल तैयारी होगा। एक दिन में कोई तैयारी नहीं होता है। डेली कम से कम 2 अखबार पढ़ने के लिए मैंने बोला है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कम से कम 2 अखबार डेली पढ़िए, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, मीडियम चाहे कुछ भी हो। हिंदी वाले को भी इंग्लिश अखबार पढ़ना है और इंग्लिश वाले को भी हिंदी अखबार पढ़ना है, तभी जाके आपके इंटरव्यू की तैयारी होगी।